पिछली बार हमने देखा कैसे हम लॉकडाउन में खुद को इम्प्रूव करके अपने ही बेटर वर्जन बन सकते हैं। इसी वक्त को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन कुछ महान हस्तियों ने अपने कर्मों से मुझे अचंभित कर दिया है। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल, कोई इनसे सीखे इनसे। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। YouTube पे इतनी सारी वीडियो होने के बावजूद भी एक वैल्यू ऐड करने वाली, एक सीख देने वाली वीडियो पे आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू गाइस। क्या आपके मन में सवाल आते हैं? मेरी सैलरी बहुत कम है, क्या मैं रीच हो सकता हूँ? कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा एसेट्स ले सकता हूँ? हाउ कैन आई बिकम मनी कॉन्शियस? मैं पैसे को अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूं? जी हाँ। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन है, अपने बुक में देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी अनुभव से सीखता है। बेशक स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे रहकर सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो भी किससे हासिल करेंगे? अभी तो वो ज्ञान मत दिया। जीतने का जज्बा, सातत्य, मेहनत चाहिए। तो इसी के लिए रॉबर्ट कहते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए काम मत कीजिए। क्या? सीरियसली? What are you talking about? अजय सटे आ गए हो क्या? नहीं दोस्तों, ऑथर कहते हैं डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। तो इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। पहले इस बात को समझिए कि क्या आपकी एसेट्स है और कौन सी आपकी लायबिलिटीज है। ऐसी चीजें खरीदे जो आपकी जेब में पैसे डालती है, ना कि आपकी जेब से पैसे निकालती है। हम अपनी जिम्मेदारी को ही एसेट समझ लेते हैं। तो इसीलिए सिर्फ लिटरेट नहीं, फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। असल में साधारण लोग रहने के लिए घर खरीदते हैं, फिर उसकी लोन इंस्टॉलमेंट करते करते उसी रैट रेस में रह जाते हैं। इसके बजाय अमीर लोग उसी घर को लोन पे लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। अभी आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? लेट मी एलैबोरेट। समझो, लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे। $1 बैंक को देंगे, $1 अपने जेब में। बट यस, इसके भी कुछ अपवाद है। अगला प्रिंसिपल विच सेज फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग में थे। इनमें थे बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शबाब और सैमुअल इंसुल, उस वक्त के लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट, और बाकी कई बिजनेसमैन। इस मीटिंग के 25 साल बाद कई लोग गरीबी में मर गए। कुछ ने सुसाइड कर लिया, कुछ ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया। तो इस सब में ध्यान दिया जाए तो पता चलता है ये सब लोग पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाए यही नहीं सीख पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डजंट मैटर्स हाउ मच यू अर्न, इंपॉर्टेंट इज हाउ डू यू मैनेज योर मनी। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लॉटरी में करोड़ों जीतने वाले कुछ लोग कुछ साल मजे करने के बाद फिर से पुरानी हालत में क्यों चले जाते हैं। हाँ, अरे इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोचा होगा, लेकिन इसका एक ही सही जवाब है कि अमीर कैसे बने। हमें फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। आप कहोगे अगर ज्यादा सैलरी हो तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। इसके बारे में भी ऑथर कहते हैं अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट ना हो तो भले आपके पास ज्यादा पैसे आ जाए, फिर भी आप अमीर नहीं बन पाओगे। लॉटरी वाला एग्जांपल, चलो फिर भी आप थोड़ा अच्छा खासा पैसे कमा लेते हो तो लोग भी कहेंगे अरे वाह, मियां बीबी दोनों कमाते हैं।
वो भी अच्छी खासी कमाई। फिर बाजू वाली आंटी भी बोलती है, अब तो नया घर ले ही लो। तो वो कुछ दिनों में नया घर ले भी लेते और सोचते हैं वाह हम थोड़े रिच हो गए। लेकिन ऐसे ही वो रैट रेस में फंसते जाते हैं और फाइनेंशियली धंसते जाते हैं। बड़ा घर मतलब ज्यादा खर्च, नई गाड़ी, फर्नीचर, सब कुछ नया, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इन सब चक्करों में लायबिलिटीज और भी बढ़ जाती है। एंड कुछ लायबिलिटीज जो शायद अनजाने से नजरअंदाज हो जाती है, हम समझ नहीं पाते, बट इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर हम अच्छी सैलरी के लिए और मेहनत करते हैं, हमारे खर्चे और बढ़ते हैं, और मेहनत करते और बढ़ते हैं। इसी रैट रेस में हम लोग घूमते रहते हैं। होश, फिलहाल आपको पता चल ही गया होगा, समस्या ये नहीं कि वो ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। अगर आप एक कार को अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद के उसको एसेट समझते हैं, तो आपको बता दूं, जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हो, वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। तो एसेट्स कैसे हो? ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाए। रियल एस्टेट में समझदारी से पैसे लगा सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकते हैं, और ऑन अ सेफर साइड आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं। ये सब तो ऑथर की सजेशंस थी, लेकिन रीच बनने के लिए उनकी तरफ से एक एडवाइस, आपका एक एक पैसा जो भी आप कमाते हो उसे बेकार ना जाने दें। तो गाइस, इस वीडियो के मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। सेकंड पार्ट में हम आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे जो शायद आप जानते भी होंगे, जिसका नाम है कैश फ्लो। तो इसी नाम का गेम बना है रॉबर्ट कियोसाकी ने, जिसे खेलकर आप अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, किसी को हेल्पफुल होगी। हाँ जी, मेरा भी फायदा होगा। मुझे और मोटिवेशन मिलेगी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। एंड एट द एंड आई विल से you guys are awesome. Thank you so much for watching this video. And about financial literacy, think about it, guys. Think about it.